सादर जय जिनेन्द्र। सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री ज्ञान मंदिर महितपुर रोड में परम पूज्य साध्वी डॉक्टर अमृत रसा श्री जी महाराज साहब ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रबल पुण्योदय के योग से हमें जिन शासन मिला है। निगोज से निकलने के बाद हमारा 48 बार मनुष्य योनि में जन्म होता है, उसमें सिर्फ 5 बार ही हमें जिन शासन मिलता है। इसे जिन शासन के प्रति हमें पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए। हम शासन की रक्षा करेंगे तो शासन हमारी रक्षा करता है। ऐसे जिन शासन की रक्षा के लिए करोड़ महापुरुषों ने अपने जिन शासन को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जिन शासन पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। हमें नित्य शासन की अभिवृद्धि एवं शासन प्रभावना के कार्य करना चाहिए। जिन शासन हमें प्राणी मात्र सभी जीवों के प्रति दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य भाव रखना सिखाता है। 2.5 घंटे तक चली प्रवचन श्रृंखला जिन शासन तेरे लिए में सभी श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर पूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ श्रवण किया। जैन समाज मीडिया प्रभारी सचिन भंडारी ने बताया कि धार्मिक भक्ति प्रभावना संपूर्ण दिवस का लाभ आशीष कुमार भेरूलाल चौरड़िया परिवार द्वारा लिया गया। शासन ध्वज को अक्षत से बधाने का लाभ सुरेश चंद आशीष कुमार बोहरा परिवार खरवा कला ने लिया। कुमकुम से छपे लगाने का लाभ रमेश चंद्र, अमित कुमार, अंकेश कुमार कोचर मावावाला परिवार द्वारा लिया गया। मंगलमय कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में समाज जन उपस्थित थे। साथ ही खरवा, डेलची आदि श्री संघ ने पधार कर धर्म लाभ लिया। सन्मति वाणी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, तभी आपको ताज़ा खबरें और महापुरुषों की जहाँ जहाँ भी चतुर्मास हो रहे हैं उनके प्रवचन और उनके संदेश की जानकारी आप तक प्राप्त होती रहेगी। सादर जय जय। पाते हैं, इसलिए सबसे पहला काम गुरु के चरणों में समर्पित होना है। अपने जीवन को फना करना है, मन से असली बनना है। मन अपना होना ही नहीं चाहिए। जो कुछ भी मेरे गुरु की इच्छा है वो मेरी इच्छा है, उनकी आज्ञा है वो मेरा धर्म है। अगर इस कोटि का समर्पण आ जाएगा तो इम्पॉसिबल कार्य भी आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा, असंभव कार्य भी आपके लिए संभव हो जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका जीता जागता उदाहरण देखना हो तो साक्षात अपने इस अवसर में काल के गुरु के रूप में आइडल रूप कोई है तो गुरु गौतम स्वामी, उनका एक एग्जांपल देख लो, आपको पता चल जाएगा। 50 साल तक अहंकार के शिखर पर चढ़ने वाले गुरु गौतम इंद्रमुति अहंकार का फुग्गा फुला के समोसरण के अंदर गए थे, पर जैसे ही प्रभु की ओर आप फील्ड में गए, मन में एक प्रश्न था, मेरा इस प्रश्न का समाधान हो जाएगा, उनको मैं गुरु बना दूंगा। और उसी समय परमात्मा को जिस दिन से उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार करा, उनके बाद मन में कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई थॉट्स नहीं, कोई थिंग्स नहीं, कोई विचारधारा नहीं। अब जो कुछ भी है सर्वे सर्वा मेरे गुरु है। अहंकार के शिखर में से उन्होंने सिर्फ विनय की कलेजी में बैठने का काम करा है, बाकी कुछ नहीं करा है। कितने साम्राज्य के मालिक वो बन गए। उनको अनंत लब्धि के धारक बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी है। 50,000 के लिए शिष्यों के गुरु बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी है। उनके पास इतनी सारी लब्धियां थी कि शायद अगर वो पर डे एक लब्धि का उपयोग करते ना तो शायद प्रभु से भी उनके श्रावक बढ़ जाते, पर उन्होंने कभी अपनी लब्धि का उपयोग नहीं करा, कभी अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करा। और एकमात्र मेरे गुरु सर्वे सर्वा उनके सामने जाते थे। 50 साल की उम्र के गुरु गौतम 5 साल के बच्चे की तरह गुरु के चरण में जाते थे, क्योंकि गुरु का संबंध यूं कहना जाए कहाँ कहने में आए तो माँ और बच्चे के बेटे के संबंध जैसा ये संबंध है। शिष्य को चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु के सामने एक बच्चे की तरह ही रहना है, एक छोटा बच्चा बन के ही रहना है। वहाँ जो निर्दोषता होती है, वहाँ जो सरलता होती है, और उसी सरलता से अगर वो रहता है तो 100% उनका कल्याण हुए बिना नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे तुमने मन का डोया हलाने की कोशिश करी है, वहाँ पे आपका समर्पण चला जाएगा, और समर्पण गया तो वहाँ पे पतन का मार्ग शुरू होने में देर नहीं करेंगे। अरे शास्त्र वचन तो यहाँ तक कहता है, लाखों लोगों को आप खुश कर रहे हो और उससे आपको जितना प्रॉफिट नहीं होता है उतना प्रॉफिट 1 मिनट के लिए गुरु को साता सुख खुशी देने से और उनको शांता देने से मिलता है। और लाखों लोगों को दुख देने से जितनी पीड़ा दुख आपको मिलता है, उतनी पीड़ा एवं इतना दुख आपको गुरु को एक क्षण के लिए असाता देने से मिलता है।
तो गुरु का जीवन में क्यों जरूरी है? क्योंकि कहते हैं कि गुरु अपने डॉक्टर के पास आप जाओगे ना तो वहां पे कैसे ओपन डायरी होते हो, आप आपकी बीमारी को कुछ छिपाते हो क्या? डॉक्टर के सामने तुम्हारे साथ डॉक्टर बोले कि कम हो रहा है तो भी अपन क्या बोलेंगे, मेरा सिर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, ये हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, खाना नहीं बन रहा है, फलाना ढिकना, ये वो बोले ही जा रहे हैं। वहां पे इतना सा भी अपन में छोड़ते नहीं है, होगा उसे और नमक मिर्च घबरा के अपन ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे। क्यों? आपको पता है कि मुझे स्वस्थ होना है, मेरी बीमारी को नेस्तनाबूद करना है, डॉक्टर को नहीं पता होगा, तुमको कैसे पता चलेगा? तो ये डॉक्टर तो तुम्हारे शरीर रूपी रोगों का नाश करेंगे, लेकिन गुरु तत्व ऐसा है कि वो आपके भीतर में लगे हुए, आपके आत्मा पर लगे हुए विषयों को, कषायों को, वासनाओं को, कर्मों को, राग रस की चिकनाई को, इन सब को नेस्तनाबूद करने की कोशिश करता है। तो जीवन में से दोषों को अगर दूर करना है, जीवन को गुणमय बनाना है, गुणमय व्यक्तित्व बनाना है, तो आपको गुरु रूपी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के सामने अपन ओपन डायरी लेते हैं, वैसे गुरु के सामने भी अपन को ओपन डायरी रहना पड़ेगा, तब जाके अपन कुछ कर पाएंगे। बाकी मन में कुछ अलग, बाहर कुछ अलग, दो चेहरा अगर गुरु के सामने रखा है, कभी 3 काल में भी मोक्ष नहीं हो पाएगा। चाहे आप कितनी भी आराधना कर लो, कितनी भी साधना कर लो, कितने भी उत्कृष्ट मासिक श्रवण पाणी मासिक श्रवण की आराधना कर लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितना भी उत्कृष्ट संयम जीवन की साधना कर लो, सब कुछ कर लोगे, लेकिन एकमात्र गुरु को खुश नहीं करा तो कुछ नहीं होने वाला है। गुरु को सहायता नहीं पहुंचाई, गुरु के इशारों आज्ञा का पालन नहीं करा, गुरु से सच्चा समर्पण नहीं करा, तो 3 काल में भी मोक्ष नहीं होगा।